आज का टॉपिक है अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक सीरीज। मैंने आपको यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्रेशंस की टाइप पढ़ी थी। सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन की तीन टाइप्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है अभी डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, a sequence in which difference between two consecutive terms are same। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन है, ये ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर्स हैं, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। कंसेक्यूटिव टर्म मींस जो एक दूसरे के बराबर में टर्म्स होती हैं, जैसे 1 2 3। तो 1 और 3 आर नॉट कंसेक्यूटिव टर्म्स। 1 और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ होती हैं बिल्कुल, वो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये एक क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सीक्वेंस कौन सी है, मतलब हमारे पास सीक्वेंस की बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये कौन सी सीक्वेंस है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है कि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम A2 में से A1 को माइनस करें, वो बराबर होना चाहिए A3 में से A2 को माइनस करें, और फिर वो बराबर होना चाहिए A4 में से A3 को माइनस करें। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होनी चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और वो बराबर होनी चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन हम कहते रहेंगे। तो ये क्या है? डिफरेंस है, मतलब दो टर्म्स के, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये जो डिफरेंस होता है इन दो टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी को एक पर्टिकुलर नेम से हम कॉल करते हैं। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी रिप्रेजेंट करता है हमें कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस को। ये तो एक जर्नल पैटर्न है। अब नंबर्स के थ्रू हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या कौन सी अब जैसे फॉर एग्जांपल 1357, आपको ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। मतलब आपके पास 1 3 5 और 7 और आगे डॉट डॉट्स लगे हुए। ठीक है, अब आपको देखना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो आप करेंगे 3 - 1। अब ये बराबर होना चाहिए 5 - 3, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, 5 - 3 के बराबर होना चाहिए, और ये चीज बराबर होनी चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो इट मीन्स कि 7 - 5। तो अगर माइनस करें 3 - 2 भी 1 आ रहा है, आपको 5 - 3 भी रिजल्ट 2 मिल रहा है, 7 - 5 रिजल्ट भी 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये भी कंसेक्यूटिव टर्म है, इनके बीच में डिफरेंस सेम है, ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इनके बीच में भी डिफरेंस सेम है, ये भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इनके बीच में भी डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम। तो इसीलिए ये जो आपके पास सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये 2 जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पर डी आपके पास क्या हो गया? 2, और इस डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 50 45 40 35। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यहाँ पर देखें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो यहाँ पर 45 में हम क्या कैसे चेक करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस 40 फर्स्ट टर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 45 - 50 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, बराबर आना चाहिए सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 40 - 45। तो 45 - 50 आपके पास -5 आ रहा है, ये बराबर है 40 - 45 -5 आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है
दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डी है, और ये डी को हम कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कोई? नो मैम। हाउ, कैसे नहीं है? बिकॉज ये सारी सीरीज सेम है। सेम है, तो ये कंडीशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि सीरीज में सीक्वेंस में टर्म सेम नहीं होनी चाहिए। यस मैम। ऐसी तो कोई कंडीशन मैंने आपको नहीं बताई। मैंने तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जस्ट एक ही कंडीशन बताई है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। दो टर्म्स जो एक दूसरे के मतलब साथ हैं टर्म्स, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना मैम चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस यस मैम, it is मैम ये arithmetic बात progression. बताएं कौन रोल नंबर 5 आप बता देते हैं। मैम सही है, arithmetic 0 जवाब progression है. आएगा। यहाँ पर देखें, ये थर्ड वाली भी जो है ये मैम ये 5 है इसीलिए ये नहीं होगा। थर्ड वाली भी जो है ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि देखें सेकंड, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 4 - 4, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इसी तरीके से अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, 4 - 4, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिजल्ट आपके पास सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी अर्थमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है, 0 ही आ रहा है सब में। तो इसीलिए हम इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। और यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो तीनों की तीनों ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हैं, जस्ट उनके बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो उस टाइप के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में की जो जर्नल फॉर्म है वो ये है, A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, A1 + D सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, A1 + 2D थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपके पास ये फोर्थ टर्म होती है, ये फिफ्थ टर्म होती है, ठीक है, और ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक जर्नल फॉर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अब हम ऐसा करते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अच्छा, अब आप को अगर कहा जाए कि आपके पास दो कुछ टर्म्स हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टर्म है 2, फिर दूसरी टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, और फोर्थ टर्म है 8। अब आपको कहा जाए कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए तो बताएं क्या होगी। 10 होगी मैम, 10 होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से हमने बता दिया कि इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी 10 होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि इस सीक्वेंस की 20th टर्म क्या होगी, मतलब इस सीक्वेंस में आपने फिफ्थ टर्म तो बता दी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये वाली आपने फिफ्थ टर्म बता दी कि सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म तो 10 होगी। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि आप बताएं इस टर्म की 20th टर्म क्या होगी, तो वो भी आप बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सी सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसकी 80th टर्म बताएं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या इसकी 40th टर्म बताएं, मतलब 40 नंबर पे जो सीक्वेंस की टर्म होगी वो क्या होगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके पास जो सीक्वेंस में नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो फिर उसकी हम वैल्यूज इस तरीके से इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं nth टर्म फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब nth टर्म मींस कोई भी टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म कहें लें आप, लास्ट टर्म कहें, या फिर इंडिकेटेड टर्म जो कि हमें फाइंड करने का कह रहा हो वो, अगर हमें वो फाइंड करनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
अगर किसी सीक्वेंस में हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है, इंडिकेटेड टर्म मींस कि अगर हमें उसने गिवन कह दिया कि भाई आप इसकी 40th टर्म फाइंड करें या 10th टर्म फाइंड करें, तो इंडिकेटेड टर्म हम उसे कहते हैं। या फिर nth टर्म फाइंड करनी है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो हम जस्ट यही एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म या लास्ट टर्म या इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर आपके पास ये जो A1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसकी? सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कि उस सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अच्छा, अब आप अगर देखें फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। ये आपके पास एक एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर आपने इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए तो आप बताएंगे, आपको पता है कि इसकी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। इट्स फिफ्थ टर्म इज 10, क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है, तो ऑब्वियसली 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल था। अगर आपको कहा जाए यही सेम एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसकी आपने 10th टर्म फाइंड करनी है, तो 10th टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? आप वैसे तो बता देंगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड करना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे? देखें, इस टर्म में आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? A1 क्या है? फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है। उसके बाद इस सीक्वेंस में आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है? मतलब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करें तो 2 आ रहा है, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में से माइनस करें तब भी 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से माइनस करें तब भी 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है? हमने इस सीक्वेंस की 10th टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, n की प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे? 10, क्योंकि आपने 10th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप 10th टर्म किस तरीके से फाइंड करेंगे? A1 क्या है? 2 प्लस n क्या है? 10 माइनस 1 सेम का सेम। d क्या हो जाएगा आपके पास? d हो जाएगा 2। तो अब आप इसको सॉल्व करें। A10 इक्वल्स टू 2 सेम का सेम प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और 2 सेम का सेम, ठीक है। तो A10 हो जाएगा 2 प्लस 2 9 टाइम 18, और इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब 10th टर्म क्या हो जाएगी? 20। तो आपके पास इस सीक्वेंस की ये जो सीक्वेंस है 2 4 6 8, अब इसकी 10th टर्म क्या है? इसकी 10th टर्म 20 होगी, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले के थ्रू बताया है। इसी तरीके से अगर ये एक सीक्वेंस है, इसकी हमें 40th टर्म फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इस सीक्वेंस की? 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म ये 2 है, और इसके अलावा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है, माइनस करें दो टर्म्स को आपस में तो आपके पास रिजल्ट 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अब यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब अपने 40th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो 40th टर्म मीन्स n क्या हो जाएगा आपके पास? 40। अब आप क्या करेंगे? जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। इसमें आपने क्या फाइंड करना है? 40 टर्म फाइंड करनी है, तो ये 40 लिखा। फॉर्मूले में A1 पहले लिखते हैं, तो A1 आपके पास क्या है? 2 प्लस, फिर हम क्या करते हैं? n माइनस 1, तो n माइनस 1 मीन्स के 40 माइनस 1 हो जाएगा, और d क्या है? 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A40 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 40 माइनस 1 39, और 2 सेम का सेम। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 78, ठीक है, और प्लस का 2 सेम का सेम। तो A40 क्या हो गया? इट विल बी 80। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 8, इसकी जो 40th
टर्म होगी वो होगी 80। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो, कोई भी किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की आपने जो है 15th टर्म बतानी है। ठीक है। फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस एपी। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी इंक्लूड है। यस मैम, ये 0 से सीरीज शुरू होती है क्या? 0 2 ऐसे हो सकता है? डजेंट मैटर, आपके पास 0 से स्टार्ट हो या कोई भी नंबर से स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सीक्वेंस हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अच्छा। अब ये आपके पास एक सीक्वेंस है 5 होल 1 बाई 2, 6 होल 1 बाई 2, तो ये सीक्वेंस 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, बट दिस इज द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है। ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस की हमने क्या फाइंड करनी है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ये। ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकंड टर्म गिवन है ये, थर्ड टर्म हमें गिवन है सीक्वेंस की जो कि ये है, फोर्थ टर्म हमें गिवन है ये। अब हमने 15th टर्म फाइंड करनी है, मतलब इस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, थर्ड टर्म भी पता है, फोर्थ टर्म भी पता है। अब इसकी 15th टर्म क्या होगी? अब इसकी पहले तो आप डायरेक्टली मुझे आंसर कर रहे थे कि कौन सी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो है 10th टर्म 20 होगी, इस सीक्वेंस की 40th टर्म 80 होगी। तो इसका तो आप डायरेक्टली आंसर कर रहे थे। क्यों आंसर कर रहे थे? क्योंकि तो सीक्वेंस इजी थी। बट इस टाइप की जब सीक्वेंस हो, तो उस टाइप की सीक्वेंस की अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए डेफिनेटली हमें फॉर्मूले की नीड पड़ती है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम वही nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है हमारे पास an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। हमने इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें, आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो क्या गिवन है? 5 होल 1 बाई 2 गिवन है। ठीक है। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 6 है, इसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म को। ठीक है। बाकी टर्म्स हम माइनस नहीं करें क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमन मतलब ये एक एपी ही है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 15 है, n हमें क्या गिवन है? n हमें गिवन है 15 क्योंकि हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है। तो a1 को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 बाई 2। ठीक है। क्योंकि 2 5 टाइम 10 एंड 10 प्लस 1 11, 11 बाई 2 हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें 6 2 5 टाइम 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 माइनस 11, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 बाई 2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? 1 बाई 2। ठीक है। अब डी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें ए की वैल्यू भी गिवन है और एन की भी वैल्यू हमें गिवन है। हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। हमने कौन सी फाइंड करनी है टर्म? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15th टर्म फाइंड करनी है। तो एन की प्लेस पे हम 15 लिखेंगे इक्वल्स टू a1 फर्स्ट टर्म क्या है? 11/2 प्लस एन आपके पास क्या है? 15 माइनस 1 का 1। डी आपके पास क्या आ गया? 1/2 जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। मैम 11 कैसे आया? 11 कैसे आया? देखें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 टाइम 10 और 10 में हमने ये 1 प्लस किया तो 11 हुआ। और नीचे वाली टर्म हम सेम रखते हैं तो 11, ये आपके पास जो होल फ्रैक्शन है इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 11/2 इस तरीके से मैम आया। डेसिमल नहीं कर सकते? जी पॉइंट में डेसिमल में नहीं कर सकते हम? नहीं, डेसिमल में हम नहीं करेंगे, हम जस्ट इनको इसी फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस को हम कोशिश करते हैं कि हम डेसिमल में ना करें, हम फ्रैक्शनल वैल्यू में कर दें लेकिन डेसिमल में ना करें। ठीक है। जी मैम। तो ये 11/2 सेम का सेम। 15 माइनस 1 कितने होते हैं? 14 और 1/2 सेम का सेम।
और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस अब देखें ये 14 है, कट हो जाएगा, या चलें कट नहीं करते, हम एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है। ये 14 है, 14 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब ये सिंपल मैथ्स है, एलसीएम सेम है, ठीक है, 11 प्लस 14, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 प्लस 14, रिजल्ट विल बी 25 अपॉन में 2, तो आपके पास जो 15th टर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी। और अगर बुक वाला आंसर लेकर आना है आपने, मतलब यहाँ तक कर लेंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर बुक वाला आंसर लेकर आना है तो आपके पास 12 होल 1/2, मतलब अगर इसी को ही होल में कन्वर्ट करें आप तो इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा। तो आप ये लिखें या फिर ये लिखें, बोथ आर करेक्ट। तो आपके पास एक सीक्वेंस थी जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू में गिवन थी, उसकी हमने 15th टर्म फाइंड करनी थी। तो वैसे तो हम मैन्युअली तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैन्युअली तो हम नहीं बता सकते, बट फॉर्मूला यूज करके हम इजीली बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस की 15th टर्म क्या होगी। 25/2 को हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया है, 12 होल 1/2 में, तो सिंपली हमने डिवाइड किया है, 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 टाइम 2, 5 किया, 2 2 टाइम 4 हुआ, तो रिजल्ट 1 आया। तो यहाँ 12 होल हम साइड पे लिखते हैं 12, और ये 1 जो है वो हमने ऊपर लिख दिया, और ये 2 जो है साइड वाला वो हमने अपॉन में लिख दिया। तो 25/2 को हम अगर होल फॉर्म में लिखना चाहें तो 12 होल 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आया ये। अच्छा जी, अब ये एक एग्जांपल है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 9 14 19th, और अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन देखें आपके पास, क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब जो है सेम ही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी वर्डिंग जो है घुमा के दे दी है, लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब है वो वही है जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज किस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ एपी। अब आपने अगेन इंडिकेटेड टर्म ही फाइंड करनी है, मतलब इंडिकेटेड टर्म मींस आपके पास एक सीक्वेंस है 4 9 14 19th और अप टू 8th टर्म। 8th टर्म मींस इस सीक्वेंस को हम 8th टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म मींस हमने 8th टर्म फाइंड करनी है कि इस सीक्वेंस की जो 8th टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो इंडिकेटेड टर्म का मतलब यही है कि सीक्वेंस में जो nth टर्म दी हुई है वो आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 8th टर्म दी हुई है तो हमने क्या करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है, मतलब अब हमने क्या करना है, A8 फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी अगर 8th टर्म है तो यहाँ पर A8 हो जाएगा। अब हमने A8 बतानी है, A8 क्या हो जाएगी वो आपको इजीली कैलकुलेट करना आती है, आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ये मैं नहीं करवा रही हूँ, जस्ट मैं समझा रही हूँ। फॉर्मूला क्या है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस N-1 और D, ये फॉर्मूला है, आप अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि उसने इंडिकेटेड टर्म कहा है, तो हम क्या करेंगे 8th टर्म फाइंड करेंगे। अब इस 8th टर्म को फाइंड करने के लिए आपके पास A1 फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 4 गिवन है। अगर आपको कहा जाए कि N क्या गिवन है, N आपके पास 8th टर्म गिवन है, क्योंकि आपने 8th टर्म ही फाइंड करनी है। और D क्या गिवन है, D मींस कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 5। तो D की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। बस अब आप A1 की वैल्यू, N की वैल्यू और D की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास जो आंसर आएगा, आप लोगों ने पहले से ही मुझे दे दिया आंसर, और अकॉर्डिंग टू यू आप लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर आएगा 39, तो मे बी इसका आंसर 39 ही होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, डिफरेंट आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हुई हैं, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट है 10 8 6 4
और अप टू 10th टर्म। अब आपने क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस में 8, 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है, तो इसमें आपने A11 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू सीक्वेंस दी हुई है, और इसमें आपने A33 मीन्स कि A33 फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व कीजिएगा। अर्थमेटिक सीरीज को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। होती है, सबसे पहले तो मैंने आपको सीरीज बताया था कि सीरीज क्या होती है। सीरीज सिंपली आपके पास, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 अप टू डॉट्स, ठीक है, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। अब अगर इस सीक्वेंस को मैं प्लस की साइन के साथ लिखती हूँ, मतलब इन नंबर्स को मैं प्लस की साइन के साथ लिखती हूँ, तो ये क्या बन जाती है, मतलब कॉमा हटा के जस्ट हम क्या करते हैं, प्लस की साइन लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, और आगे डॉट्स लगा देते हैं, तो ये बन जाती है सीरीज। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज में जस्ट हम कॉमा से सेपरेट करते हैं नंबर्स को, और सीक्वेंस में सीक्वेंस में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सीरीज में हम जस्ट प्लस की साइन लगा देते हैं, तो ये सीरीज बन जाती है। ठीक है, अब सीरीज की मैंने आपको टाइप्स नहीं बताई थी कल। सीरीज की बेसिकली हमारे पास अगेन 3 टाइप्स हैं, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज। तो आज हम अर्थमेटिक सीरीज को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, अगेन क्या है अर्थमेटिक सीरीज, इट इज अ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर टर्म्स का हम सम लिखें, मतलब उनको प्लस के साथ लिख दें, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता, अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है 2 4 6 8, ये एक आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कह रहे थे हम इसे, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो वो बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, प्लस की साइन लगा देते हैं कॉमा की जगह, तो ये बन जाती है एक अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, तो इट इज अ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसके बाद अगर आप यहां देखें, एक जर्नल मैंने एग्जांपल दी हुई है A1, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 प्लस D ये सेकेंड टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, A1 प्लस 2D ये थर्ड टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, A1 प्लस 3D ये फोर्थ टर्म है, और A1 प्लस 4D ये फिफ्थ टर्म है, और A1 प्लस n-1D ये nth टर्म है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो हमने क्या किया है, जस्ट इस कॉमा साइन को हटा के मैंने प्लस की साइन लगा दी है, तो ये क्या बन गई है, एक जर्नल अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। ठीक है, दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। जस्ट कुछ भी नहीं है, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसे हम अर्थमेटिक सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 5। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके साथ हमने प्लस की साइन लिख दी है, तो ये क्या बन गई है, एक अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। अब इस अर्थमेटिक सीरीज का हमने सम लेना है, सम लेना है मतलब हमने इस अर्थमेटिक सीरीज को हमने प्लस करना है। तो आप इजीली जो है इसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 तक नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप ले लें 100 तक है ये। ठीक है, तो इसकी लास्ट टर्म क्या है 100। अब आप बताएं, अब इस अर्थमेटिक सीरीज का सम क्या होगा, क्या अब आप इस अर्थमेटिक सीरीज का सम बता सकते हैं? डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं, लेकिन इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज का सम फाइंड करना होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, SN, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, S जो है बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है सम को। तो अगर हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज का सम लेना है, तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं वो ये है n/2 2a1 प्लस n-1d।
आपको n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। a जो है a1 जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सीरीज की। d जो है कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं और इस टाइप की जो अर्थमेटिक सीरीज है उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। और एक हमारे पास ये फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज की ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए वन प्लस एल। अब ये जो एल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को, ठीक है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी से ही बना है, ठीक है, कोई मसला, ये बिल्कुल सेम उसी टर्म से बना है और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट आपके पास ये एल जो है ये लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और फर्स्ट टर्म गिवन हो किसी भी सीक्वेंस की और आपको उसकी nth टर्म पता हो तो आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं उस सीक्वेंस उस सीरीज का सम, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, इन दो फॉर्मूलाज की हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट सिंपल सी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई ही क्यों कर रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। 2 में से 1 को माइनस करें तब भी 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करें तब भी 1 आएगा। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने क्या करना है, इसकी टर्म्स का सम लेना है, मतलब हमने 1 + 2 + 3 और अप टू 6 टर्म तक हमने सम लेना है, ठीक है। तो इसकी थर्ड टर्म हमें पता है, फोर्थ टर्म हमें पता है ये होगी, फिफ्थ टर्म हमें पता है ये होगी और सिक्स टर्म हमें पता है ये होगी। तो इसका सम अगर आप लेंगे तो इसका सम आपके पास क्या आएगा, इसका सम आएगा S6, सम ऑफ 6 टर्म क्या आएगा, अगर इन 6 के 6 टर्म्स का सम लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 प्लस ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 6 टर्म्स का सम तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, ये अब हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर अब आपको इन 6 टर्म्स का सम फाइंड करना है बाय फॉर्मूला, तो हम बाय फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एस एन का n/2, ठीक है, और क्या है फॉर्मूले में n/2 2a1 + n-1d। तो अब हम इस फॉर्मूले से भी करके देखते हैं कि हमारे पास 21 ही आंसर आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन क्या है 1 2 3, यानी कि अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। और उसके अलावा जो कॉमन डिफरेंस है d, अब वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 क्या होता है 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, रिजल्ट विल बी 1। तो d क्या हो गया 1 हो गया, और n क्या हो गया, n हो गया 6, क्योंकि हमें 6 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जस्ट हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पे 6 पुट करेंगे, n/2 है तो हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6/2 2। a1 की वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इट विल बी 1, ठीक है, और प्लस n क्या है, n अगेन 6 - 1 हो जाए, n 6 है तो 6 - 1, और d क्या है आपके पास 1। सिंप्लीफाई करें, देखें 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इट विल बी 3, 2 1 टाइम 2 प्लस 6 - 1 कितने हो जाएंगे 5, तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 21। तो देखें फॉर्मूले से भी हमने किया, फॉर्मूले से भी सेम रिजल्ट आया है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये फॉर्मूला करेक्ट है और इस फॉर्मूले को हम कितनी भी टर्म्स के सम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस थी 1 2 3 अप टू हमने इसकी 6 टर्म तक सम फाइंड करना था, तो 6 टर्म तक हमने इसका सम जब मैन्युअली फाइंड किया बगैर फॉर्मूले के तो हम इजीली फाइंड कर लिया, लेकिन उसको जब हमने फॉर्मूले से अप्लाई किया तो तब भी हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब हम हायर टर्म्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम
इस टाइप की सीक्वेंस में ये तो 6 टर्म्स का सम था, तो ये तो हमने मैनुअली सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर बहुत सारे टर्म्स हों, उनका हमें सम फाइंड करना हो, तो डेफिनेटली फिर हम इसको मैनुअली इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए हमें फॉर्मूले का ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम कितनी भी टर्म्स हों उस सीक्वेंस में हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 10 टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म तो ये गिवन है A1, सेकेंड टर्म आपके पास ये गिवन है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4, फिफ्थ टर्म है ये। इसी तरीके से आपके पास ये 10th टर्म तक जाएगा और इन टर्म्स का आपने क्या करना है, इन सारे टर्म्स को आपने प्लस करना है और आपने आंसर बताना है। तो अब ये तो मैनुअली जब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूले से देखें, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो स्टार्ट की 10 टर्म्स हैं, अगर उनका सम हम फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा। ठीक है, तो देखें इस सीक्वेंस में आपके पास ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो कंफर्म हो गया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि आपके पास डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 10 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 10 माइनस 3 इज 7। इसी तरीके से अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लें, 17 है थर्ड टर्म, 10 है सेकेंड टर्म, और अगर आप 17 में से 10 को माइनस करते हैं तो अगेन उसका रिजल्ट 7 ही आता है। तो इट मीन्स कि डी क्या हो गया, 7 हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और यहाँ पर डी की वैल्यू हो गई 7। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में आपके पास A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3, ठीक है। और इस सीक्वेंस में आपके पास n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10। अब n 10 क्यों होगा, क्योंकि आपने 10 टर्म्स का सम बताना है, तो n विल बी 10। तो अब आपके पास d की वैल्यू भी है, A1 भी पता है आपको और n भी आपके पास गिवन है। हम ये तीनों की तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा। तो पुट करते हैं, n क्या है 10, ठीक है, और अगेन यहाँ पर n/2 है तो 10/2 कर देंगे, 2 सेम का सेम। A1 आपके पास क्या है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, n-1 तो यहाँ पर 10-1 हो जाएगा, d क्या है 7, ठीक है। और इसको क्लोज ब्रैकेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 10/2 रिजल्ट मतलब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 10-1 कितने होते हैं 9, 7 सेम का सेम। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 ये ब्रैकेट 6 प्लस 7 9 टाइम 63, ठीक है। सिक्सटी थ्री प्लस 6 हो जाएंगे 71, सॉरी 71 नहीं होंगे 69 होंगे, ये हो जाएगा 69। अच्छा, अब 69 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपके पास रिजल्ट आई थिंक आएगा, यस इसका रिजल्ट आएगा 345। तो अब आपके पास जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर आप इसकी स्टार्ट की 10 टर्म्स का सम लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 345। तो देखें इजीली हमने जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई किया है और उस फॉर्मूले से हमें 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी स्टार्ट की 20 टर्म्स का भी अगर हमें सम फाइंड करना है तो हम इजीली उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। 30 टर्म का सम फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें जितनी भी टर्म्स किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो उनका सम फाइंड करना हो तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है।
मैम आपने यहाँ पर डिजिट्स दिया है, अगर यहाँ पर हम अल्फाबेट रखें तो क्या ये हल होगा या नहीं होगा? अल्फाबेट्स, अगर हम नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स रखें जी हाँ। तो उसके बाद वो अल्फाबेट्स भी रख सकते हैं, तो वो कंप्लीट हमें नंबर्स फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा, फिर डेफिनेटली हमें अल्फाबेट फॉर्म में ही आंसर मिलेगा, मतलब वेरिएबल फॉर्म में ही हमें आंसर मिलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी टू द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन अब मैं आपको बताऊंगी कि देखें, क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ सकता है, डिफरेंट तरीके से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो सेंस है, जो इसको करने का पैटर्न है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जितनी टर्म्स आपको बताई हुई हैं, उन तमाम टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है, और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मतलब 7 0 -7 अप टू 15th टर्म, मतलब ये एक सीक्वेंस है, और ये 15th टर्म तक हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। मतलब 3 टर्म्स तो हमें पता है, इसके अलावा ये आगे और भी टर्म्स हैं, तो तकरीबन 15th टर्म तक हमने सम फाइंड करना है इस सीक्वेंस का। तो वो अब हम किस तरीके से करेंगे, या उसका आंसर क्या आएगा, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ द सीरीज का, Sn इक्वल्स टू n/2 to a1 प्लस n-1d। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ऑब्वियस है, फर्स्ट टर्म होगी 7। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप में से कोई मुझे बताए। -7 है मैम डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -7 होगा। ठीक है, प्लस का 7 नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस होगा माइनस का 7, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -7। तो डी हो जाएगा -7। और इसके अलावा n क्या हो जाएगा, n भी ऑब्वियस है, n क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि हमने 15th टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो n हो जाएगा 15। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई a1 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -7, और n क्या हो गया 15। जस्ट अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमें 15th टर्म तक का सम मिल जाएगा। तो n की जगह पे 15 पुट किया, n क्या है आपके पास 15 अपॉन में 2 a1 आपके पास क्या है 7 प्लस n आपके पास क्या है 15 -1, और d आपके पास क्या है -7। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ क्योंकि माइनस की साइन भी है। सॉल्व करेंगे 15/2 हम अभी सेम ही रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा। 2 7 टाइम 14 प्लस 15 -1 कितने होते हैं 14, और -7 हम सेम रखते हैं। अगेन 15/2 सेम रहेगा। ठीक है, 14 भी सेम रहेगा। अब देखें ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 98। ठीक है, और इसके बाद अगेन S15 15/2 सेम, 14 -98 क्या होता है माइनस का 84। माइनस का 84 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिगेस्ट नंबर जो है वो 98 है, तो 98 के साथ माइनस साइन है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी माइनस की साइन लगाएंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 एंड 2 2 टाइम 4। तो आपके पास क्या बचा है S15 15, और ब्रैकेट में बचा है माइनस का 42। आप 15 को माइनस के 42 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस का 630। तो S15 मतलब स्टार्ट की, अगर आप इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में स्टार्ट की 15 टर्म्स का अगर आप सम लेंगे तो वो सम क्या आएगा, माइनस का 630।
तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी सीरीज का या किसी भी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनका सम हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में देखें, क्योंकि क्वेश्चन अगेन डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी। आपके पास एक एपी है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने क्या करना है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो स्टार्ट की 11 टर्म्स हैं, यानी कि A1 से लेके A11 तक जो टर्म्स हैं, आपने इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू A11 तक आपने इसका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो उसकी फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है, उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म है, उसके बाद आपके पास थर्ड टर्म है, और इसी तरीके से आपके पास A11 तक एक सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है, और हमने क्या करना है, इस सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3। ठीक है, और इसकी जो लास्ट टर्म हमें गिवन है वो हमें क्या गिवन है, इस लास्ट टर्म को A11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, माइनस का 47। हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। अब हमने बताना है कि इस सीरीज का या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए थे, स्टार्ट में ही 2 फॉर्मूलाज मैंने आपको शो किए थे कि ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो अब हम इस वाले सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है, हमने क्या करना है, 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n हमारे पास क्या गिवन है, 11। ठीक है, तो जस्ट हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, n की प्लेस पे 11 पुट करेंगे। n/2 है तो 11/2 कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस L यानी कि लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का 47। देखें इसमें क्या था, मैं रिपीट कर दूं। देखें यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज -47। अब आपने शुरू की जो एक सीक्वेंस है उसकी 11 टर्म्स हैं, उनका आपने सम फाइंड करना है। तो अब आपके पास ये 11 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 अप टू A11 तक टर्म्स हैं, और आपने इनका सम फाइंड करना है। तो उसका सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है यानी कि A1 हमें गिवन है 3, और हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन है -47, यानी कि लास्ट टर्म को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया और वो क्या है, -47। और हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n हमारे पास क्या हो गया, 11। हमारे पास ये फॉर्मूला है Sn = n/2 A1 + L। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, A1 जो है फर्स्ट टर्म है, और ये जो L है ये लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 नहीं है, ये L है। ठीक है, तो बस अब हम क्या करेंगे, हमने n की वैल्यू पुट की, A1 की वैल्यू पुट की और L की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जस्ट इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 11/2 सेम का सेम रहेगा, 3 प्लस माइनस -47, 11/2, 3 - 47, its result will be 44। कट करेंगे, 2 टाइम 2, 2 टाइम 4 एंड अगेन 2 टाइम 4। तो आपके पास S11 क्या हो जाएगा, 11 और ब्रैकेट में -22 होगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आई थिंक इसका रिजल्ट आएगा -242। तो अब आपके पास देखें, डायरेक्ट आपके पास कोई एक सीक्वेंस भी गिवन नहीं हो सकती, आपको जैसे उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो तब भी आप उस सीक्वेंस का उस सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने ये एग्जांपल्स करनी थी।
इसके अलावा भी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आप यहाँ देखें 1 5 9 13 अप टू 40th टर्म, आपने ये एक सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, और आपने इसकी जो 40 टर्म्स हैं, स्टार्ट की जो 40 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। इसी तरीके से अब आपके पास 1 2 3 अप टू n, आपने इसका भी सम फाइंड करना है। मतलब आपके पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं और आपने इनका सम फाइंड करना है। अच्छा, स्टार्ट में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर वेरिएबल हमारे पास आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें, अब आपके पास 40 टर्म आपको गिवन नहीं है, मतलब अब आपको n एक वेरिएबल गिवन है। तो अब आप जो n की वैल्यू पुट करते थे, जैसे n की वैल्यू आप 10 पुट करते थे, n की वैल्यू आप 20 पुट करते थे, या n की वैल्यू आप 40 पुट करते थे, तो इस सिचुएशन में अब आप n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आप जस्ट n को n ही रखेंगे।